तो एनिमे देखना किसको पसंद नहीं है, और खासकर उसमें जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो या उनके पास बहुत कमाल की पावर हो तो हमें और ज्यादा मजा आता है देखने। खासकर उन कैरेक्टर के अपीयरेंस, उनकी पावर एंड उनकी फाइट सीन को देखकर हम जैसे सभी लोग एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और इन कैरेक्टर के हम फैन बन जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इनमें से कुछ तो आप जानते ही होंगे इनको, लेकिन हाँ यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि आज हम यहाँ पर रैंकिंग की बात नहीं करेंगे कि कौन कैरेक्टर कितनी भी रैंक पा है ना, हम सिर्फ पावरफुल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो उस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। नंबर 10 एरन येगर। तो एरन येगर जितना ज्यादा पावरफुल है उससे कई गुना फेमस भी है। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देखा होगा या आपने उसके बारे में सुना होगा तो आपने इसको जानते ही होंगे। जो एनिमे सीरीज साल 2013 से लेकर 2023 तक चली और इसने अपनी 10 साल की जर्नी के अंदर इसने अपने बहुत सारे फैन बना लिए और इस एनिमे सीरीज का इंडिया में भी बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत सारे इसके फैन भी है। चलो अब बात करते हैं एरन येगर की। तो एरन येगर इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जिसके पास टाइटन की पावर है। एरन येगर 3 प्रकार के टाइटन की पावर को होल्ड करता है। जो टाइटन है अटैक टाइटन, वॉरहैमर टाइटन एंड फाउंडिंग टाइटन। और हाँ, फाउंडिंग टाइटन अटैक ऑन टाइटन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल टाइटन माना जाता है और इस टाइटन की पावर को होल्ड करने वाला कुछ भी कर सकता है। सो इसी पावर के चलते ही एरन येगर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो हमारी लिस्ट के 9वें नंबर पर आता है लाइट यागामी। लाइट यागामी डेथ नोट सीरीज का मेन कैरेक्टर है जो डेथ नोट एनीमे 2006 के अंदर रिलीज हुआ था और इस शो के अंदर 37 एपिसोड है टोटल। अगर बात करें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी कि लाइट यागामी के बारे में, ये नॉर्मल ह्यूमन ही है जिसके पास एक तेज दिमाग के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मास्टरमाइंड है और हाँ, फिजिकल पावर से हटकर इसके पास एक डेथ नोट है। वो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर किसी का भी नाम लिखने पर उसकी मौत हो जाती है। इसलिए लाइट यागामी अगर किसी के बारे में सोचता है और उसका नाम लिखता है उसकी डेथ हो जाएगी तुरंत ही। सो इसकी यही वाली पावर सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है उसको सीरीज के अंदर। सो इसलिए वो सबसे पावरफुल कैरेक्टरों में से एक बन जाता है। नंबर 8 पर आता है वोंगलिंग। और जो कोई भी इसको नहीं जानता तो मैं बता दूं, ये बिलोंग करता है डेली लाइफ इमॉर्टल किंग से, जो एनिमे सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर भी है एंड इसके अच्छे खासे एपिसोड भी है। वोंगलिंग अपनी सीरीज का मेन कैरेक्टर है एंड ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये गॉड जितनी पावर रखता है, विच मीन्स इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। वोंगलिंग बेसिकली एशियन टाइम के एक इमॉर्टल एम्परर का रीइंकार्नेशन है जिसकी वजह से इसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जो कि इसके खुद से ही कंट्रोल से बाहर है। तो तुम खुद ही सोच कर देख सकते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल है। नंबर 7 पर आता है इजुको मिडोरिया। तो ये है भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सो इजुको मिडोरिया माय हीरो एकेडमिया से बिलोंग करता है और ये उस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जिस सीरीज में ऐसा दिखाया जाता है कि इजुको मिडोरिया के पास कोई भी पावर नहीं है एंड ये बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन आगे चलकर जब इसकी पावर रिवील होती है तो भाई सब अच्छे के होश उड़ जाते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम ये सब देख चुके होगे क्योंकि अभी हिंदी डब में भी आ चुका है तो ज्यादातर लोगों ने इसको देख रखा है एंड अभी तक एनिमे के अंदर इसके सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स को नहीं दिखाया गया है अभी, तो इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। नंबर 6 पर आता है साइतामा। तो भाई साहब साइतामा को तो हर कोई जानता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर बंदा है यार। ये एक साधारण सी पीली कॉस्ट्यूम पहनने वाला गंजा लड़का जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी एक पंच से खत्म कर सकता है। और हाँ, साइतामा बिलोंग करता है वन पंच मैन सीरीज से और इस एनिमे सीरीज के अंदर साइतामा है जो मेन कैरेक्टर है। बहुत से लोग साइतामा को बहुत ज्यादा ओवर पावर मानते हैं, लेकिन जिन्होंने इसकी सीरीज देखी है वो सभी लोग जानते हैं कि साइतामा ने ये सारी पावर अचीव की है, वो भी उसने अपनी मेहनत के दम पर। साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो गॉड को भी टक्कर दे सकता है या फिर शायद उससे भी ज्यादा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि साइतामा वर्सेस गोकू तो चलता रहता है। 5 नंबर पर आता है मॉब साइको 100। मॉब जिसका पूरा नाम सेगियो कागेयामा है, ये मॉब साइको एनिमे का मेन कैरेक्टर है और हाँ, मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ ये उस सीरीज का बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। सो इसको देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा चौमुसा दिख रहा होगा या कह सकते हैं बिल्कुल साइतामा जैसा दिख रहा होगा और आप सोच रहे हो इसको तो कोई भी हरा सकता है बड़े आसानी से। तो भाई लोग, अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है ये, क्योंकि ये बंदा दिखने में जितना ज्यादा चौमुसा लगता है लेकिन उसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा कमाल की है। अगर मान के चले इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा है कि जो चाहे वो अपनी एनिमे सीरीज में वो कर सकता है। अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को बिना छुए या उठाए अपनी पावर की मदद से इधर उधर कर सकता है, उसे अपने लिए यूज कर सकता है, साइकिक अटैक कर सकता है, साइकिक एनर्जी की बॉन्डेज को क्रिएट कर सकता है, अपनी पावर को किसी को भी शेयर कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि बहुत सारी पावर्स यार, इसको गिनवाया जाए तो बहुत सारी है, किसी और दिन गिना जाएगा इसको बारे में। नंबर 4 पर आता है इचिगो कुरोसाकी। ये बेसिकली बिलोंग करता है ब्लीच एनिमे से, जो कि इस सीरीज का ये मेन कैरेक्टर भी है, जो एनिमे वर्ल्ड का पॉपुलर एनिमे है, जो कि बिग 3 में से एक आता है। इचिगो अपनी सीरीज का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और इस सीरीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी तुम्हें देखने को मिलेंगे जो कि इचिगो से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस बंदे ने उन सभी को पेल रखा है। अगर हम इचिगो की पावर के बारे में बात करें, ये किसी भी बंदे की सोल को कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी का ब्लास्ट कर सकता है, वो सभी तरीके के बैटल टेक्निक को जानता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी जानता है एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जानता है, जो कि अब ठीक ही है, क्या ही बताएं। नंबर 3 पर आता है मंकी डी लूफी। जी हाँ गाइस, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये बिलोंग करता है वन पीस सीरीज और ये वन पीस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। लूफी भी अपनी सीरीज का बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर
इसकी बात की जाए पावर की, इसने बेसिकली डेविल फ्रूट को खाया होता है, तो ये फिजिकल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हाँ, और ये बहुत ज्यादा फास्ट है, एजाइल एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है। और जब लूफी अपने अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, गियर 5 में आ जाता है, तो उसे उस सीरीज में कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो उस फॉर्म में उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो पलक झपकते ही किसी को भी ढेर कर सकता है। नंबर 2 पर आता है नारुतो। अगर आप एनिमे फैन हो, अगर आप नारुतो को नहीं जानते, ये तो इम्पॉसिबल है भाई, आप सब लोग जानते ही होंगे इसको अच्छे से। नारुतो सीरीज पूरे वर्ल्ड की ना तो सब इतनी ज्यादा पॉपुलर है, बल्कि ये सबसे बेस्ट एनिमे से एक है और इसी एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर है नारुतो। और इसकी भी शुरुआत बहुत नॉर्मल तरीके से होती है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा कमजोर दिखाया जाता है, सबको इससे नफरत करता है, यानी कि बहुत दुखी दुख है इसमें। यह कह सकते हैं ये इतना ज्यादा कमजोर होता है कि ये किसी भी नॉर्मल से भी नीचे वाली श्रेणी में आता है। और इसके बाद ये अपनी मेहनत एंड होकागे बनने के सपने के कारण बहुत ज्यादा मेहनत करता है और पावरफुल बन जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि उससे ऊपर कोई भी नहीं रह जाता है। और नंबर 1 पर आता है गोकू। गोकू बिलोंग करता है ड्रैगन बॉल्स एनिमी सीरीज से और इसकी शुरुआत हुई थी ड्रैगन बॉल से, फिर आई ड्रैगन बॉल जी, फिर आई ड्रैगन बॉल सुपर। अपने पूरे होल एनिमी के अंदर गोकू सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है और दूसरे एनिमी की तरह ही गोकू ने भी इस फॉर्म को अचीव किया है, क्योंकि उसने भी टाइम के साथ साथ बहुत चीजें देखी है एंड बहुत ज्यादा मेहनत की है, तभी पावरफुल बन पाया है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया है आज के समय पर। जाते जाते मैं तुम सभी को बता दूं कि ये सब मैंने एनिमे सीरीज के मेन कैरेक्टर को लिया है और कुछ भी नहीं है भाई साहब, और कोई रैंकिंग नहीं है। सो गाइस, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी तो अपने कमेंट में जरूर बताना, और आप सभी का कोई और भी रिकमेंडेशन हो या कुछ भी और पूछना हो तो अपने ये भी कमेंट में बता सकते हैं। और इन सभी में आपका मेन कैरेक्टर कौन सा पावरफुल है तो वो भी कमेंट बताना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।